न्यूज अपडेट एट 4 में एक बार फिर आपका स्वागत है। फौज ने गुरेज के बख्तौर ब्लॉक में हाई स्कूल तारबल की फेंसिंग का काम अंजाम दिया। ये सरकारी हाई स्कूल पिछले साल पुरानी इमारत से नई इमारत में मुंतकिल हुआ है और तब से ये स्कूल फेंसिंग के बगैर था। बच्चों की राहत रसानी के लिए इलाके में तैनात फौज की यूनिट सामने आई। स्कूल में जेर तालीम बच्चों ने स्कूल की फेंसिंग करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे यहाँ फेंसिंग करवाई। कल हमारे यहाँ बहुत दिक्कत हो रही थी, यहाँ पर फेंसिंग की बहुत ज़रूरत थी। कल यहाँ पर इंडियन आर्मी ने फेंसिंग भी की। हम सीओ साहब और टोएसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी नीड थी, उन्होंने वो पूरी करवाई, हमें यहाँ पर फेंसिंग दी। हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमारे इस स्कूल को जो फेंसिंग की बहुत ही बड़ी ज़रूरत है उनको पूरा कर दी। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी पब्लिक रीच प्रोग्राम में के तहत जिला उधमपुर के केवी स्कूल चनानी पहुंची। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया। उन्होंने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम से खिताब किया। डीडीसी चेयरपर्सन उधमपुर लालचंद, डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सचिन कुमार वेशी, एसएसपी उधमपुर डॉक्टर विनोद कुमार, पीआरआई मेंबरान और जिला इंतजामिया और पुलिस के अफसरान इस मौके पर मौजूद रहे। हुकूमत ने लाहौल में एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के लिए इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। अब जल्द ही टिलिंग गांव से इंसानी परिंदे उड़ते हुए नजर आएंगे और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पैराग्लाइडिंग के नए मकामात तैयार किए गए हैं। मकामी एमएलए रवि ठाकुर ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि वादी के नौजवानों को रोजगार फराहम करने और सयाहत को फरोग देने के मकसद से इंतजामिया के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें लाहौल स्पीति में नए शहर खोले जाएंगे। आइस स्केटिंग रिंग, हेली स्कीइंग, रोपवे की सहूलत में इजाफा शामिल है। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर इन दिनों जो है चंद्रा घाटी के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। जिस प्रकार से लाहौल घाटी में जो अटल टनल खुलने के बाद साहसिक जो पर्यटन से जुड़े साहसिक गतिविधियों की अपार संभावनाएं बन गई है, उसको देखते हुए जो विधायक हैं उन्होंने एक इस पर जो है एक कार्य योजना बनाने की बात की है, जिसके चलते जो है लाहौल घाटी के बेरोजगार युवा जो है जो पर्यटन के जो साहसिक गतिविधियां हैं उसमें जुड़कर जो है रोजगार को अपना प्राप्त कर सके। क्योंकि घाटी में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और इसके साथ साथ सर्दियों के दौरान जो जितने भी गतिविधियां पर्यटन से जुड़ी हुई गतिविधियां होती है उनको लेकर जो है एक कार्य योजना बनाने की बात की जा रही है, जिसके लेकर जो है विधायक जो है इसको काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा कि विधायक जो है इस पूरे कार्य योजना को किस प्रकार से अमली जामा पहनाते हैं और लाहौल घाटी के जो बेरोजगार युवा हैं वो जो है जो पर्यटन जो साहसिक गतिविधियां हैं उसमें जुड़कर जो है अपने रोजगार को हासिल करते हैं। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल। लाहौल वादी में मौसम की खराबी का असर किसानों पर देखा जा रहा है। सर्दियों में कम से कम बर्फबारी हुई है और अब मौसम बदस्तूर खराब होता जा रहा है। एक तरफ वादी की तैयार फसलें, दूसरी जानब मौसम की खराबी से फसल में इजाफा नहीं हो रहा। किसानों को फसलों में कीड़ों का खौफ लाहक है। मेंढर सब डिवीजन में वाक़े गवर्नमेंट इकलावा रिहायशी मॉडल स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा ने CBSE का मुतालबा उठाया। इस स्कूल में पसमानदा तबकात के बच्चों बड़ी तादाद में पढ़ते हैं। स्कूल में जम्मू कश्मीर बोर्ड का निसाब पढ़ाया जाता है, जबकि स्कूल मरकजी हुकूमत से वाबस्ता है। स्कूल के तलबा और उनके वालिदैन ने CBSE की निसाब पढ़ाने पर जोर दिया। फॉर्म लगाया था हमने और यही हमें गवर्नमेंट ने बताया था कि ये इधर जो है CBSE सिलेबस दिया जाएगा हमें, और 1 साल हो चुका है और हमें अभी 2 महीने पहले ही लेट हो चुके हैं हमें, और इस बार भी इधर बोर्ड का सिलेबस हमें दिया है। CBSE सिलेबस अभी तक यहाँ पे लागू नहीं। गवर्नमेंट से मांगा कि हमें CBSE सिलेबस दिया जाए, इससे अच्छा है तो हम दूसरे स्कूल में पढ़ लेते।
पर यहाँ पे हम आए तो इसलिए आए कि CBSE सिलेबस डिटेल में पढ़ाया जाए। मैंने इसलिए यहाँ पे पेपर दिया था कि यहाँ पे CBSE का सिलेबस लगेगा और यहाँ पे डिटेल से पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे पिछले 1 साल से नहीं लगा और हम 2 महीने लेट भी हो चुके हैं और इस साल भी JK बोर्ड का सिलेबस लग रहा है। इसीलिए हमारी ये मांग है कि हमें CBSE का सिलेबस लगाया जाए। हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चे हैं। हमारी यही मांग है कि हमें JK बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और हमें CBSE का सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा। तो हमें ये कहा गया था, हमने एग्ज़ाम टेस्ट जो है उसको क्लियर करके तो हम यहाँ पर आए थे CBSE का सिलेबस पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हमें JK बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाए तो हमारी यही मांग है कि हमें CBSE का सिलेबस पढ़ाया जाए। यहाँ पे जब हमने एग्ज़ाम दिया था यहाँ पे कह रहे थे कि हमने मतलब CBSE सिलेबस लगवाया और हमें यहाँ पे आए हुए 2 मतलब ये जो ईयर है हमें दूसरा साल हो गया है और हमें यहाँ पे JK बोर्ड का सिलेबस लगाया जा रहा है। तो हमें CBSE भी नहीं पढ़ाते और दूसरी बात हमारे 2 मंथ्स वेस्ट हो गए, हमारी क्लासेस भी नहीं लग रही हैं तब से। मतलब इतनी शिफ्टिंग, अगर देखो यहाँ पे ना इतनी पानी की फैसिलिटी है, हम क्या करें? एक तो हमें सही फैसिलिटीज़ दो और हमें CBSE का सिलेबस लगाया जाए बस। एकलव्य मॉडल स्कूल मेंटर बेहरा में अभी रिसेंटली हमने शिफ्ट किया रेंटेड एकोमोडेशन से गवर्नमेंट एकोमोडेशन में। वहाँ पे बच्चों की क्लासें जो है वो शुरू कर दी गई हैं आज से। तो ये सिलेबस की जो बात करें, ये फ़िलहाल जो J&K बोर्ड जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको मैनेज करवा रहा है, चला रहा है। इसकी अभी रिक्रूटमेंट पेंडिंग है स्टाफ की वगैरह। जो ही इसकी रिक्रूटमेंट वगैरह हो जाती है, इसका अपना स्टाफ आ जाता है, तब ये CBSE सिलेबस भी जो है इसमें लागू कर दिया जाएगा। तो फ़िलहाल इसी तरह हम मैनेज करवा रहे हैं। तो इसमें जो मेरी बात हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसरान से, उन्होंने भी ये बताया कि ये अभी हम ही मैनेज कर रहे हैं इसको। तो जो ही इसके एफिलिएशन हो जाएगी CBSE के साथ, तब उसका सिलेबस उसमें लगा दिया जाएगा। राजौरी के सेलसोई इलाके में एक मकान के जल जाने के बाद जबरदस्त एहतजाज किया गया। मकान मालिक और उनके रिश्तेदारों ने PDD मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सेलसोई इलाके में कालाकोट राजौरी रोड को 3 घंटे से ज्यादा ब्लॉक रखा। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि घर में आग शॉर्ट सर्किट और महकमे बिजली की गफलत से लगी है। लोगों ने महकमे PDD के इंतजामिया की नाकामी पर बरहमी का इजहार किया। आखिरकार ADC कालाकोट मौके पर पहुंच गए और मामला पर यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म किया गया। अगर इनकी नेग्लिजेंसी से हुआ है तो इनके अगेंस्ट एक्शन करेंगे। और जहाँ जहाँ भी शार्ट कंपनीज कहीं लोगों ने बताया कि यहाँ पे कोई पोल की दिक्कत है, जहाँ कहीं पे ये 2 तरफ से यहाँ बिजली आती है, तो AW को मैंने इमीडिएटली बोल दिया कि उसको एक साइड से कर दिया। मेंढर के लोगों ने जम्मू कश्मीर बैंक के हुक्काम से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक ATM लगाने की अपील की है। मकामी लोगों ने कहा कि इलाके में ATM नहीं होने से उन्हें नकद रकम निकालने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार बैंक हुक्काम को इस जानिब तवज्जो दिलाई, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कुछ नहीं किया गया। तो जो हॉस्पिटल का जो ATM है, पहले भी डॉक्टर परवेज खान साहब ने एक लेटर लिखा था बैंक में, उन्होंने अभी तक भी ATM नहीं दिया। अगर कोई मरीज यहाँ पे बीमार हो जाता है, जब ATM की तरफ जाता है उसका 1 घंटा टूट जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा ATM यहाँ पे लगना चाहिए। और क्योंकि लोगों की सहूलत के लिए अगर ATM नहीं लगता तो ये आवाम की मजबूरी है, हॉस्पिटल वाले नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे ATM लगना चाहिए। बहुत ज़रूरी है यहाँ पे हॉस्पिटल में, जहाँ से हम मरीज़ को लाते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो पैसों के लिए जाम लगा हुआ था ATM के पास, बहुत जाम लगा हुआ था। इसलिए जब तक हम पैसा निकालते हैं तो तब तक मरीज़ की जान भी जा सकती है। इसलिए हॉस्पिटल के बीच में यहाँ पे होना चाहिए ATM, बहुत ज़रूरी ATM होना चाहिए। और यहाँ जो हॉस्पिटल है इसमें ATM की जो है वो बहुत सख्त ज़रूरत है। और ATM जो है जहाँ यहाँ पे जो मरीज़ हैं वो उनको जो है पैसे कैश वगैरह निकलवाने की बहुत तकलीफ़ तंगी होती है, तो इसलिए यहाँ ATM की बहुत सख्त ज़रूरत है, स्टाफ के लिए भी और बाकी जो मरीज़ हैं और आवाम के लिए भी जो है इसकी सहूलियत होनी चाहिए। यहाँ ATM की बहुत सख्त ज़रूरत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के सिविल शोबे इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर विवेक ने अपने ग्राउंड ब्रेकिंग सिस्टम्स के लिए 2 पेटेंट हासिल करके एक अहम संग मील हासिल किया है। ये पेटेंट
लैंडस्लाइडिंग की पेशेनगोई के साथ साथ जलजले की सरगर्मियों का पता लगाने और हकीकी वक्त में जलजले से मुताल्लिक इंतबाहात पर तवज्जो मरकूज करते हैं। ये निज़ाम मुख्तलिफ पैरामीटर्स जैसे इस्तेहकाम और नमी के मवाद की मुसलसल निगरानी के लिए ढलवानों पर स्ट्रेटेजिक तौर पर रखे गए सेंसर्स के नेटवर्क को शामिल करता है। डॉक्टर विवेक ने कहा कि लैंडस्लाइडिंग की अहमियत एक आलमी मसला है जिससे इमलाक, बुनियादी ढांचा और इंसानी जानों को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। उन्होंने लैंडस्लाइडिंग से बचाव के रिवायती तरीकों की हदूद को तस्लीम किया और इस मसले को मौसर तरीके से कम करने के लिए जदीद हल की ज़रूरत पर जोर दिया। अर्थक्वेक होगा, लैंडस्लाइड होगा तो बहुत ही प्रॉपर्टी का लॉस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है, लॉस ऑफ पीपल लाइफ होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन दीज इश्यूज़ एंड फॉर द स्टेट लाइक J&K, हिमाचल और जितनी भी वर्ल्ड में अदर पार्ट्स हैं जहाँ पे हिली स्लोप्स आपको मिलती है, जहाँ पे वाटर टेबल फ्लक्चुएट करता है, उन जगहों पे इस चीज़ का बहुत ही रेलेवेंस है। जनरली हमारे पास जो ट्रेडिशनली मेथड्स थे लैंडस्लाइड को मिटिगेट करने के या रिड्यूस करने के लिए लैंडस्लाइड के इफ़ेक्ट्स को, या आप अर्थक्वेक की बात कर लीजिए, वो मेथड्स ट्रेडिशनल मेथड थे और उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज थे, लिमिटेशंस थी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस हो रही है तो हमें ये भी है कि वी शुड फाइंड आउट सम न्यू मेथड सो दैट वी कैन एक्चुअली रिड्यूस द रिडक्शन इन द लॉसेस ऑफ द लाइफ दैट पीपल आर फेसिंग राइट नाउ। और जैसे कश्मीर की टोपोग्राफी भी काफ़ी हिली रीजन है तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ है। पलहालन पट्टन में वेटरनरी सेंटर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने पर लोगों में काफ़ी बरहमी पाई जा रही है। पलहालन के लोगों का कहना है कि गुज़श्ता बरसों से यहाँ माल मवेशियों के लिए वेटरनरी सेंटर कायम था जो नामालूम वजूहात की बिना पर पट्टन के हाईवे के पास एक निजी मकान में मुंतकिल किया गया, जिससे किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि पहला सेंटर अच्छी जगह पर कायम था जहां पर इर्द गिर्द के इलाकों के लोगों को अपने माल मवेशियों को इलाज मुआवजे के लिए पहुंचाने में सहूलत होती थी, जबकि नई जगह पर पहुंचने में काफ़ी दुश्वारियां होती हैं। पलहालन के लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की कि वेटरनरी को पलहालन में ही कायम किया जाए। दूर यह लगा अस कुन ये गाछ गुपाल ये पूर तम सारी ये अमन बिचारन गुपल मरित गा और तम हेका वेटरनरी पे ये अस दीतो मेहरबानी कर पन्ने जाए प्रान जाए। यहाँ पे जो वेटरनरी थी हमारी ये यहाँ से उन्होंने शिफ्ट किया है हाईवे पे। अब ये यहाँ पे सेंट्रल लोकेटेड थी, यहाँ से जो एरिया है घाट आता है, वसन आता है, तंत्रेपुर आता है, वो सभी यहीं पे आते थे। अब उनको यहाँ से दूर जाना पड़ता है हाईवे पे। अब जहाँ पे वो शिफ्ट हुई वहाँ पे उनको जगह ही नहीं है, तो हम गुजारिश करते हैं यही वापस आनी चाहिए। सख मुश्किल गाड़ गुपालने पे योतन चारवाई खाल सख मुश्किल गम चारवाई गा मरित तत सेंटर गोस रोजन ये पलहालनस मत नजदीक ग पलहाल ग नजदीक वातन तत पे गाड़ गुपालने पे। हम हर साल नाबार्ड की फंडिंग के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आइंदा भी बनाएंगे। हमने निशानदेही कर ली है कि कहाँ कहाँ पर हमारी जो लैंड अवेलेबल है लेकिन बिल्डिंग हमारे पास नहीं है। तो वैसे हम प्रोजेक्ट्स मरहलावार में बनाते जाएंगे और जैसे जैसे वो नाबार्ड के ज़रिए अप्रूव होंगे हम उन पर भी काम चलाएंगे और उनको भी वो बिल्डिंग्स भी बनाएंगे। गांदरबल शहर की सबसे बड़ी और पुरकशिश एक ट्राउट नदी है जो मरकजी शहर से गुजरती है। ये देखने वालों की आंखों को बहुत बड़ा सुकून हुआ करती थी, लेकिन आजकल शायद नजर आती है। हुकाम बाला और महकमे माही परवरी की अदम तवज्जही और लोगों के नारवा रवैये से ये ट्राउट नदी नाले में तब्दील हो चुकी है।